दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से मच्छर संबंधी बीमारियों की अनदेखी न करने और इस पर तुरंत काम करने का निर्देश दिया। कहा कि मलेरिया और डेंगू का संकट बर्दाश्त नहीं होगा। चक्रवाती तूफान यास का नजर आने लगा असर। बंगाल ओडिशा के कई इलाकों में बारिश जारी। तूफान के कल टकराने के आसार। राहत दलों ने मोर्चा संभाला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, देश में कोरोना की दूसरी लहर चीन का वायरल वॉर। विजयवर्गीय ने कहा कि ये लहर आई है, अब भेजी गई, ये सोचने वाली बात। अखिलेश यादव का आरोप, राजधानी लखनऊ में घर खर्च चलाने के लिए लोग गहने गिरवी रख रहे हैं। इलाज के महंगे खर्च ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। बीजेपी को बस स्वार्थी राजनीति और झूठे प्रचार से मतलब है। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही। सिद्धार्थनाथ सिंह का तंज, ट्विटर पर तक सीमित अखिलेश यादव की राजनीति, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने 23 दिनों के भीतर कोविड के मामलों को कम करने के लिए योगी सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी थी। सोरेन ने कहा कि राज्यों ने अपने सर पर फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगा, बड़ी संख्या में आम लोगों की जान बचाई। तेल की कीमतों में कंपनियों का खेल। राजधानी जयपुर में एचपीसीएल पंप्स पर पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा 100 के पार। हालांकि आईओसी और बीपीसी के पंप्स पर अभी भी 100 से 8 पैसे कम है। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र पर फिर हमला। कहा कि आंकड़ेबाजी छोड़ राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराए सरकार। तीसरी लहर ने बच्चों को किया प्रभावित तो देश कभी माफ नहीं करेगा। मुसीबत में दोस्त फिर आ रहा काम। रूस ने फिर भारत भेजी मदद। रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत दवाइयों की खेप पहुंची भारत। कोवैक्सीन को ईयूएल दिलाने की कवायद। भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ को सौंपे 90% दस्तावेज, क्योंकि जिन भारतीयों ने कोवैक्सीन की खुराक ली उन्हें विदेश यात्रा करने में आ रही परेशानी, चूंकि इस टीके को मान्यता नहीं मिली। 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन में सुविधा। अब ऑनलाइन के बिना भी लगवा सकते हैं टीका। केंद्र के राज्यों को ऑफ साइट रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए। देश में कम हो रहा कोरोना की दूसरी लहर का असर। 24 घंटे में कोरोना के 1,96,000 से ज्यादा केस, 3,511 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में जानलेवा हो रहा ब्लैक फंगस। अब तक 120 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री उद्धव ने बीमारी को महामारी घोषित किया। कोटा में कार की सीट पर बेटी का शव ले जाने का मामला। प्रत्यक्षदर्शी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। कहा कि एम्बुलेंस चालक ने नहीं मांगी 35,000 रुपए, पिता खुद ही लेकर गए शव। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। मिल्खा सिंह ने रिपोर्ट आने के बाद बताया कि 2 घरेलू सहायकों के वायरस से संक्रमित होने के बाद उनके परिवार में जांच करवाई गई। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। फंडिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दी जा रही सुरक्षा सहायता अब भी निलंबित है। कल किसानों का बड़ा प्रदर्शन। सरकार ने कहा कि बन सकते हैं कोरोना की सुपर स्प्रेडर। अंगों में ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के झटके, कम से कम 32 लोगों की मौत। तापसी पन्नू का डॉक्टर्स को सलाम। लिखा कि 1 साल पहले बालकनियों में खड़े होकर हमने उनके लिए तालियां बजाई। उन लोगों ने 1 साल पहले आसमान कलरफुल हो गया था। सिंचो में सुशील पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सिर में गहरे जख्म से गई रेसलर सागर की जान। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना टेस्ट न करवाने वाले युवक पर थप्पड़, घूंसों की हुई बारिश। अधिकारी ने मांगी माफी। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी की थोड़ी कम हुई नाराजगी। गुड़ामलानी में स्वीकृत हुए 3 जीएसएस। कहा कि कई और मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी। नगर पालिका में एसीबी की कार्रवाई। चेयरमैन का साला 2 लाख के घूस लेते ट्रैप। बिल पास करने के एवज में मांगी गई घूस। फरार चेयरमैन की तलाश अभी भी जारी। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्मी बाबा। नशीला पदार्थ खिलाकर महिलाओं से करता था रेप। भांकरोटा स्थित मुकुंदपुरा आश्रम में स्थित है दुष्कर्म किया था।
कई महिलाओं ने दर्ज करवाई एफआईआर।